आंखें बंद, कमर सीधे, दोनों आंखों में मन बड़े प्रेम और श्रद्धा से इस भावना के साथ ओम का उच्चारण कि सर्वव्यापक घटघटवासी परमपिता परमात्मा यहीं विद्यमान है, हमारी पुकार को सुन रहे हैं और यथा योग्य अवश्य आशीर्वादों की वर्षा करेंगे। ये युध्यन्ते प्रदनेषु शूरास् ये तनुत्यजा ये वा सहस्र दक्षिणाश् तांश्चि देवापि गच्छतात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। उपस्थित शुद्ध पवित्र आत्माओं, परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से और पूर्व जन्मों के कुछ शुभ कर्मों के फल स्वरूप हमें संसार के सर्वश्रेष्ठ स्थल इस भारत भूमि पर आर्यवर्त में जन्म प्राप्त हुआ है। ये हमारा सौभाग्य है। ये भारत भूमि स्वर्ण भूमि, गुरु भूमि, विश्व प्रकाश भूमि, आर्यों की पावन भूमि रही है और ये भूमि संसार में अपना एक विशेष स्थान रखती है। ज्ञान में, आध्यात्म में, विज्ञान में, संस्कार में, मैत्री में, चरित्र में और विश्व प्रेम में। ऐसा अनुभव होता है कि सारे विश्व को मार्गदर्शन करवाने के लिए इसी पावन भूमि पर समय समय पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है, अनेक महापुरुषों का अवतरण हुआ है, जिसे साधारण व्यक्ति अवतार भी कहते हैं। अवतार का अभिप्राय ईश्वर का अवतरण नहीं, ईश्वर का अवतरण होता ही नहीं, ईश्वर अवतार लेता ही नहीं, अवतार केवल आत्मा ही लेता है। क्यों? कि ईश्वर पहले से ही सर्वव्यापक है और क्या उतरेगा और क्या अपने ऊपर आप चढ़ेगा, इसलिए अवतार आत्माएं लेती हैं। और ये भारत भूमि पूज्य भूमि रही है सारे विश्व की। यहां दिव्य आत्माओं का अवतरण हुआ। महर्षि ब्रह्मा, महातपस्वी शिव, मर्यादाओं के और इन सबकी संस्कृति को बचाने के लिए भारत भूमि को विश्व में पुनः आदर सत्कार को दिलवाने के लिए पंजाब की धरती पर गुरु विरजानंद, जिसका बाल्यकाल में नाम ब्रिजलाल है, उसका अवतरण होता है। महातपस्वी, वैदिक व्याकरण के सूर्य, योगी देव दयानंद को बिना आंखों के ज्ञान की आंखें देने वाले, स्वराज्य को बचाने के लिए शुभ कर्मों के मार्ग पर इस भारत को लाने के लिए उस गुरु विरजानंद का जन्म होता है। वीरभूमि पंजाब, जिसका प्राचीन नाम था पंचनद। करतारपुर एक प्रसिद्ध नगर है
जिसकी स्थापना शहीद गुरु अर्जुन देव जी ने की थी। यदि आपने इतिहास पढ़ा हो तो आपको ज्ञात होगा कि गुरु अर्जुन देव जी ने अपना वैदिक धर्म नहीं छोड़ा, अपनी आर्य परंपराओं को नहीं छोड़ा था, अपितु बलिदान होना स्वीकार किया था। और मुगल शासक ने उन्हें लोह तपाया, परंतु उन्होंने गौ हत्यारों का, चरित्रहीनों का, नारियों का अपमान करने वाले, बच्चों के साथ कुकर्म करने वाले, नकली जन्नत वाले, दुनिया में आतंकवाद फैलाने वाले मुगलों के मत को स्वीकार नहीं किया। यह करतारपुर का पूर्ण क्षेत्र आज भी उनके परिवार के साथ जुड़ा है। और उसी करतारपुर के पास एक गांव है जिसका नाम है गंगापुर। उस गंगापुर गांव के अंदर पंडित नारायण दत्त जी का निवास है। वे संस्कारी व्यक्ति हैं और उनके 2 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम धर्मचंद है और लघु पुत्र का नाम ब्रिजलाल है। इन 2 पुत्रों का जन्म होता है। क्योंकि पिता संस्कारी हैं, धार्मिक हैं, ईश्वर भक्त भी हैं, इसलिए वे बाल्यकाल से अपनी संतानों को कुछ संस्कार देते हैं और लगभग 8 वर्ष की अवस्था तक उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा देते हैं और यज्ञोपवीत से अपने बच्चों को संस्कारित करते हैं। ईश्वर की एक अपार अटल व्यवस्था है, जहां जन्म है वहां मृत्यु भी है। और इस धरती पर समय समय पर भौतिक प्रकोप भी होते हैं। इसलिए बाल्यकाल में ही उनके पिताश्री का देहावसान हो जाता है और वे उसे अपने बड़े भाई के भरोसे छोड़कर संसार से चले जाते हैं। ब्रिजलाल के ऊपर एक और संकट टूटता है कि चेचक के रोग के कारण उनकी दोनों आंखें चली जाती हैं। एक और पिता का साया समाप्त हो गया, माताश्री भी चली गई और दूसरी और वे नेत्रहीन हो जाते हैं। वो अपने जीवन को बहुत संयम और साधना से व्यतीत करने का प्रयास करते हैं, परंतु संसार में अच्छाई बुराई सदा साथ रही है। और अपने परिवार में उन्हें अपने भाई का जो और जैसा सहारा मिलना चाहिए, सहयोग और प्यार स्नेह मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। और उनकी भाभी भी उनका ध्यान नहीं देती, उन्हें कोसती है। जैसे कि संस्कारहीन लोगों की स्थिति होती है, वो कर्तव्य नहीं निभाते, वो धर्म का पालन नहीं करते, अपितु वो सेवा करने को, असहाय की सहायता करने को अपने ऊपर भार समझ बैठते हैं। जबकि भगवान ने हमें सुंदर 2 हाथ केवल लोगों की सहायता के लिए दिए हैं। याद रखना इस बात को। जिंदगी उसी की है जिसका दुनिया नाम जपती है। अरे जिंदगी यूं तो कुत्ते और बिल्ली की भी कटती है। अच्छा है कुछ काम करना, देश धर्म का इस नाव में, नाव खाली हो तो मझधार में पलटती है। भगवान ने संसार में भेजा था वेद का ज्ञान देकर कि इन दोनों हाथों से हम समाज की सेवा करें और उसके पश्चात अपने व्यवहार को श्रेष्ठ बनाकर उस भगवान के ठीक पात्र बन जाएं। भगवान तक पहुंचने का यदि कोई सरल उपाय है तो वो समाज की निष्काम भाव से सेवा है। जिस प्रकार से हम यज्ञ रचाते हैं, हम यज्ञ में जो भी आहुति डालते हैं इस भावना से नहीं डालते कि सब कुछ लाभ हमें मिलेगा। हम इस भावना से आहुति डालते हैं कि इससे पूरे विश्व को लाभ मिलेगा, पूरे समाज को लाभ मिलेगा, और मात्र मानव समाज को नहीं,
प्राणी मात्र को लाभ मिलेगा। इसलिए भगवान ने हमें यहां जन्म दिया है। वो चाहता तो प्रत्येक व्यक्ति को अकेले भी एक ग्रह पर पैदा कर सकता था, या कोई कमी नहीं है। लाखों तो सूर्य है, अनेकों सौर मंडल है, और एक सौर मंडल पर जब एक हमारी पृथ्वी है तो और कितनी पृथ्वियां हुई, और पूरी आकाश गंगा ही सूर्य से भरी पड़ी है। पर भगवान क्यों जन्म देता है इस धरा पर हमें परिवार और समाज के रूप में, कि यदि हम उसके आनंद और आशीर्वाद को चाहते हैं तो पहले इस समाज में परस्पर सहयोग करते हुए, सेवा करते हुए, एक दूसरे की रक्षा करते हुए, प्यार को बांटते हुए, सत्कार करते हुए जीने को सीखें। इसलिए भगवान को पाने की पहली कक्षा है ये समाज। और मैं तो ये कहता हूं, सेवा और साधना व्यक्ति के दो पर्ग हैं जिसके द्वारा वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। केवल सेवा से ईश्वर नहीं मिलता। श्रेष्ठ जन्म, अच्छा बलवान शरीर मिल जाएगा, भगवान नहीं मिलेगा। केवल ईश्वर की रट जो मारते हैं और समाज सेवा नहीं करते, उन्हें भगवान कभी आशीर्वाद नहीं देता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति स्वार्थी हैं। जब भगवान सबकी सेवा करता है तो हमने नहीं करनी चाहिए, और जब भगवान परोपकारी है तो क्या हम बिना परोपकार किए भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? विचार कीजिए। इसलिए यह हमारा परम धर्म है, और यह परम धर्म हमें बाल्यकाल से योग्य माता पिता से मिलता है, और जब योग्य माता पिता, संस्कारी माता पिता नहीं होते तो बच्चों को नहीं मिलता। याद रखना। इसलिए उनकी भाभी के कटु विरुद्ध व्यवहार के कारण वो पीड़ित हो गए, विचारने लगे, प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैं कहां जाऊं, ना तो मेरे पिता ही हैं, और जिनके भरोसे मुझे छोड़ा गया था वो घर भी अब मेरा नहीं है। याद रखना, हताश, उदास, निराश नहीं होते ब्रिजलाल, और विचारते हैं कि यदि भगवान ने मुझे इंसान बनाया है, सब पशुओं से महान बनाया है, मेरी आंख ही तो नहीं है ना, मेरे पास कान भी तो है, हाथ भी हैं, पैर भी हैं, अरे मैं इनके साथ भी तो बहुत कुछ कर सकता हूं। वो संकल्प लेते हैं और उस करतारपुर गंगा नगर को छोड़ देते हैं। और उस समय की बात कर रहा हूं, विचार कीजिएगा, संवत 1825, जब सड़कें नहीं थी, स्थान स्थान पर जंगल थे और जंगली प्राणी थे, और इतनी लंबी यात्रा करतारपुर से वो ऋषिकेश की करते हैं, क्योंकि ऋषिकेश साधकों की स्थली माना जाता है, योगाभ्यासियों की भूमि मानी जाती है। ये वहां पहुंचते हैं, गंगा के किनारे जंगल में कुटिया बनाते हैं, गायत्री जो कि उन्हें अपने पिताश्री से प्राप्त है उसका जप करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा ये जीवन सार्थक हो, मैं कुछ समाज की सेवा भी कर सकूं और मैं आपके आनंद को भी प्राप्त कर सकूं। प्रतिदिन वो साधना करते हैं, गायत्री का जाप करते हैं, और कुटिया में रहते हैं, और कुटिया में कई बार खूंखार जानवर आते हैं, तोड़ देते हैं, उजाड़ देते हैं। जरा विचार कीजिए, जंगल है, अकेले हैं, आंखें नहीं है, और जंगली पशु भी हैं। आपके साथ यदि ऐसी स्थिति बन जाए तो आप क्या करेंगे? आप आत्महत्या तो नहीं करेंगे? आज तो घर में माता पिता होता है, घोड़ा गाड़ी, सोना चांदी, बड़ी बड़ी डिग्री होती हैं, और सोरा सा कष्ट आने पे व्यक्ति धैर्य को छोड़ देता है और महामूर्ख, गंदा, पापतुल्य आत्महत्या का मार्ग पकड़ लेता है। नहीं, गुरु विरजानंद को अपने ऊपर स्वाभिमान है, वो हर प्रकार के विरोधी से, विपत्ति से लड़ने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं अगर मेरे माता नहीं, मेरे पिता नहीं, मेरा भाई नहीं, मेरी भाभी नहीं, मेरा मित्र नहीं, तो कोई परवाह नहीं, मेरा भगवान तो मेरे साथ है ना। ये सबसे बड़ा उनका सहारा है। साधना में लीन है, भीतर से आवाज आती है, ब्रिजलाल जो कुछ
तुम्हें यहां प्राप्त होना था ऋषिकेश में हो चुका, अब आगे बढ़ो। प्रभु की कृपा होती है, प्रभु आशीर्वाद देते हैं। परीक्षा पूर्ण हुई, घोर तपस्या पूर्ण हुई और बृजलाल जी ऋषिकेश से उतरकर कनखल की ओर चल पड़ते हैं और कनखल में जाकर उन्हें मिलते हैं स्वामी पूर्णानंद जी महाराज। उनके सानिध्य में वो कुछ काल निवास करते हैं। बृजलाल की आध्यात्मिक विरक्त स्थिति को देखकर प्रभावित होते हैं और उस समय जबकि उनकी अवस्था लगभग 15-16 वर्ष की थी, उन्हें संन्यास देते हैं। इसके आसपास थी, व्याकरण का पाठ वो पढ़ते हैं, परंतु विरजानंद जी केवल वहीं तक सीमित नहीं रहते, उतने मात्र में संतुष्ट नहीं होते और आगे बढ़ते हैं। जरा विचार कीजिएगा, दादा गुरु विरजानंद, अरे जिसने जन्म दिया देव दयानंद क्रांतिकारी को, लेकिन गुरु कितना क्रांतिकारी है, जरा विचार कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कनखल को छोड़ते हैं, काशी पहुंचते हैं, विचारते हैं मैं और विद्या ग्रहण करूं, क्योंकि वो सुनते हैं कि काशी विद्वानों की नगरी है, लेकिन वहां पढ़ाने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक सज्जन वहां काशी में उनको मिलते हैं जो कि निष्काम भाव से विद्या का दान करना परम धर्म समझते। उनके चरणों में बैठकर कुछ व्याकरण आदि पढ़ते हैं। फिर कुछ काल के पश्चात व्याकरण पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। गुरु विरजानंद के हृदय में जो सबसे बड़ी लगन थी वो ये थी कि अविद्या इस देश से मिट जाए, हर व्यक्ति विद्वान बन जाए, क्योंकि सभी पापों का कारण अविद्या है। महर्षि न्याय दर्शन में लिखते हैं, तेषु मोह पापी यान अमूढ़ से इत्रो अनुत्पत्ते। ध्यान रखना कि जहां अविद्या होती है वहां शेष दोष तो अपने आप आ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति मूर्ख है, बालक मूर्ख है, महिला मूर्ख है और बहुत से पढ़े लिखे मूर्ख हैं आजकल, तो यानी अपने विषय में तो जानते हैं पैसा कैसे कमाना, विमान को कैसे उड़ाना, मशीन को कैसे चलाना, फैक्ट्री को कैसे चलाना, परंतु वो ईश्वर, धर्म, आत्मा, वेद इसके विषय में शून्य है। ध्यान रखना। तो गुरु विरजानंद की एक ही तड़प है, क्या अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि होनी चाहिए। ये सूत्र, ये घुट्टी अगर देवदयान को कहीं से मिली है तो गुरु विरजानंद से मिली है। वो जहां भी पढ़ते पढ़ाते जरूर है और उन्हें वही व्यक्ति प्यारे लगते हैं, उन्हीं से अपना संबंध जोड़ते हैं जो उनके पास आकर पढ़ते हैं। तो गुरु विरजानंद जी को बहुत लोग काशी में जानने लगते हैं। फिर वो सोचते हैं ये विद्या अभी अधूरी है और आगे बढ़ते हैं, गया आते हैं। गया में भी वो संतुष्ट नहीं होते, कुछ काल निवास करके कलकत्ता में पहुंचते हैं। कलकत्ता में भी वो बहुत से विद्वानों से चर्चा करते हैं, कुछ काल व्यतीत करते हैं और उनकी विद्या, उनकी तपस्या को देखकर सभी लोग उनसे प्रभावित होते हैं, श्रद्धालु बन जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं और सब प्रकार की उनकी व्यवस्था करते हैं। उचित मात्रा में दक्षिणा और अपनी गाड़ी, अपना रथ देना, यह सर्वत्र आदि से अंत तक गुरु विरजानंद जी के साथ जुड़ा हुआ है। जहां भी जाते हैं लोग उनको अपने सर पे बिठाते हैं। फिर वो कलकत्ता से भी चल देते हैं और वापस वो सौरों पहुंचते हैं। एटा के अंदर एक स्थान सौरों है जो पौराणिकों की बहुत बड़ी नगरी है। गुरु विरजानंद जी सौरों पहुंच गए, पैदल पहुंच गए। गंगा तीर पर चलते चलते उन जड़ी बूटियों से स्पर्श हुए जल का पान करते, गायत्री का पाठ करते, भगवान का नाम लेते, योगाभ्यास करते वो सौरों पहुंचते हैं और वहां जाकर वो घाट के ऊपर अपना स्थान बनाकर पुनः अपनी विद्या के प्रकाश को प्रारंभ करते हैं। यहीं पर जब वो एक दिन नदी के किनारे पावन वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे, गायत्री का जाप कर रहे थे,
तो अलवर के महाराजा विनय सिंह जी वो पाठ सुन लेते हैं। क्यों? ये पौराणिकों का गढ़ है सौरों, और सारे जितने महाराजा हैं, चाहे जयपुर है, अलवर है, भरतपुर आदि है, और भी बहुत बड़ी जनता वहां पर आती है। तो जब वो स्वामी विरजानंद जी महाराज को मंत्रों का पाठ करते सुनते हैं, स्तंभित होकर खड़े हो जाते हैं, शांत खड़े रहते हैं। जब वो पाठ पूर्ण होता है, उनके चरणों में जाकर नतमस्तक होकर प्रार्थना करते हैं, गुरु जी ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप मेरे राज्य में चलिए। गुरु विरजानंद जी स्वाभिमानी है, ध्यान रखना। वो आत्म धनी है, विद्या धनी है, वो मानवतावादी है, लेकिन साधारण प्रार्थना करने पर वो यूं ही किसी की प्रार्थना स्वीकार नहीं करते। वो पहले देखते हैं इससे देश और धर्म को क्या लाभ होगा। आज हम क्या करते हैं? कोई भी व्यक्ति मित्र बन जाता है, कुछ धन दौलत देता है, कुछ प्रलोभन देता है, आप उसके पीछे पीछे घूमने लगते हो। कभी सोचा जिसके साथ आप जुड़े, जिससे आपने मैत्री गांठी, क्या उससे आपको देश धर्म का कुछ लाभ हुआ? शारीरिक शक्ति का लाभ हुआ? ज्ञान का लाभ हुआ? क्या लाभ आपने उठाया? फालतू की मित्रता, होटलों क्लबों में धक्के खाना, धन को पार्टियों में बर्बाद करना। वो उसके गीत गा रहा है, ये इसके गीत गा रहा है, ये आजकल का समाज। लेकिन गुरु विरजानंद हर निर्णय को विचार कर लेते हैं, धैर्य पूर्वक लेते हैं, और एक भी पग आगे बढ़ाने से पहले फूंक फूंक पर पैर रखते हैं। वो कहते हैं, महाराज आप सनात राज के धनी और मैं एक भिक्षुक, अकिंचन व्यक्ति, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और आप महाराज हैं। एक भिक्षुक का, एक भिखारी का और एक राजा का क्या संबंध? मेरी आपकी मित्रता कैसे निभेगी? उन्होंने कहा, महाराज मैं धार्मिक लोगों पर विश्वास और श्रद्धा करता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि आप जैसे तपस्वी लोग यदि मेरी धरती पर पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से मेरी धरती का, मेरे नागरिकों का, मेरे परिवार का कल्याण होगा। मेरी यह भावना है। उन्होंने कहा, राजन एक बात ध्यान से सुन लेना, मेरे जीवन का लक्ष्य अविद्या को दूर करना है, ज्ञान के प्रकाश को बढ़ाना है, इस देश को गुलामी के बंधन से मुक्त करना है, भटकी हुई पाखंडों में फंसी हुई जनता को वहां से निकालना है। राजन मैं एक शर्त पर चल सकता हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे राज्य में जब तक रहूंगा तुम प्रतिदिन मेरे पास आकर लगभग 3 घंटा ये संस्कृत व्याकरण पढ़ोगे। कितनी बड़ी तपस्या है। आज आपको कोई कहे आधा घंटा पढ़ो तो आप नहीं पढ़ सकते, और वो भी व्याकरण, संस्कृत भाषा नहीं, उसकी व्याकरण जो बड़ी कलिष्ठ मानी जाती है, अरस मानी जाती है। लेकिन महाराज बहुत श्रद्धालु है, कहता है नहीं गुरुजी मैं तैयार हूं, मैं वचन देता हूं। उन्होंने कहा, राजन एक बात और सुन लेना, जिस दिन आप मेरे पास पढ़ने नहीं आएंगे उस दिन विरजानंद तुम्हारे राज में नहीं रहेगा। विचार कीजिएगा कि हमारा कोई ऐसा संकल्प है, हम इस देश का अन्न और जल धन खा रहे हैं, क्या प्रतिदिन हम कोई देश धर्म का काम करते हैं? विचार कीजिए, यही तो भावना है गुरु विरजानंद की। नहीं तो क्या आपत्ति है कि जिस व्यक्ति की आंख नहीं है, जिसके पास कोई घर घाट नहीं है, कोई मित्र, कोई परिवार का व्यक्ति नहीं है, अरे उसको एक राजा लेके जा रहा है, तो गुरु विरजानंद चाहते तो पूरा जीवन वहां पर व्यतीत कर देते ना। आजकल के व्यक्ति की स्थिति तो देखो, जो थोड़ी सी सुविधाओं को पाकर फूल जाता है और अपने कर्तव्य और देश धर्म को भूल जाता है। आओ प्रेरणा पाएं उस दादा गुरु विरजानंद से। लेकिन वही होता है जिसकी शंका गुरु विरजानंद को थी। एक दिन राजा पाठ में नहीं पहुंच पाता और गुरु विरजानंद प्रतिज्ञा का धनी अपना बिस्तर बांध लेता है, अपना सामान समेटता है। राजा विलंब से आता है, कहता है गुरुजी। बोले, राजन
तुमने प्रतिज्ञा को भंग कर दिया, पर मैं प्रतिज्ञा को भंग नहीं करूंगा। अगर मैंने भंग कर दिया तो मुझसे ये ज्ञान कौन लेगा, मेरी बात कौन मानेगा। मैं लोगों को उपदेश देता हूं, अगर उपदेश देने वाला भी अपने नियम कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो उससे क्या परिवर्तन आएगा। राजन, बुरा मत मानना, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आप श्रद्धालु हैं, लेकिन मैं अब रुकूंगा नहीं। हां, मैं इतना कर सकता हूं कि आज का दिन मैं रुकता हूं। दोपहर बाद का समय था, प्रातः काल में चला जाऊंगा। वो बहुत अनुनय विनय करता है। उन्होंने कहा, राजन कोई बात नहीं, तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग हुई, पर मैं प्रतिज्ञा भंग नहीं करूंगा, मैं ये पाप नहीं करूंगा, विचार कीजिएगा। और गुरुवर्य विरजानंद उसे छोड़ देते हैं, भरतपुर जाते हैं और कुछ राजाओं के सानिध्य में आते हैं। उनका लक्ष्य विद्या का प्रकाश और भारत की स्वतंत्रता है। वो भारत की दीनता को देख चुके हैं, गोरों के द्वारा माताओं बहनों के चीर हरण को, चरित्र हरण को देख चुके हैं। अंग्रेजों की माल कहलाने वाली सड़कों पर कुत्ते तो घूम सकते हैं, भारतीय नहीं। वो देख रहे हैं कि भारतीय किस प्रकार से गुलामी का जीवन जी रहा है, किस तरह से गौ हत्या हो रही है, किस तरह से शराब की नदियां बह रही हैं, किस तरह से दुनिया का सम्राट कहलाने वाला भारतीय आज अंग्रेजों का गुलाम बना है। तो ये अनेक राजाओं को मिलते हैं, सब जगह थोड़ा थोड़ा रुकते हैं, जहां भी जाते हैं उनकी तपस्या और विद्या के कारण सभी राजा महाराजा उनका बहुत सत्कार करते हैं, दुशाले भेंट करते हैं, दक्षिणाएं देते हैं, और जहां जहां पहुंचते हैं वो अपने अपने रथ में उन्हें दूसरे राज्य में पहुंचाते हैं। पर देव गुरु विरजानंद का लक्ष्य मात्र राजाओं से मिलना नहीं है, मात्र भ्रमण नहीं है, उनका लक्ष्य तो अविद्या का विनाश करना है, भारत को मार्गदर्शन देना है, भारत की सोई हुई जनता को जगाकर पुनः इस देश को आर्यव्रत बनाना है। इसलिए लौट फिरकर गुरु विरजानंद वहां से पुनः सौरों आते हैं, कुछ कालवास करते हैं, बहुत रुग्ण हो जाते हैं। उनका एक शिष्य है अंगद, वो उनकी बहुत सेवा करता है। यहां तक स्थिति हो जाती है कि लगता है गुरु विरजानंद की मृत्यु हो गई है। और जब उनके स्वयं कुछ समय पहले पता चलता है हो सकता है मैं ना बचूं, जीवन लीला समाप्त हो जाए, वो कहते हैं मेरा सारा सामान बांट दो, सब सामान मेरा बांट दो। सामान भी बांट दिया जाता है और एक गाड़ी वाले को बुलाया जाता है, कहता है जाओ अब इसको गंगा पे छोड़ दो। याद रखना, क्योंकि अभी तक गुरु विरजानंद को वो वैदिक ज्ञान नहीं मिला है, ध्यान रखना। अभी तक तो लघु कौमुदी चंद्रिका आदि के साथ ही वो जुड़े हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, वो गाड़ी वाला गुरु विरजानंद के शरीर को गाड़ी में रखता है, गंगा के किनारे पहुंचता है, उसे उसमें डालने की इच्छा नहीं होती। पौराणिक पद्धति है, कोई साधु की मृत्यु हो जाए तो गंगा में बहा दो, यानी वहां पर जो गंगा में रहने वाले नदी में प्राणी खा लेंगे। ये अच्छी बात नहीं है। हमारे यहां तो प्रत्येक व्यक्ति का उचित दाह संस्कार, 16वां संस्कार अग्नि में ही करने का उपाय है। और मैं तो एक ही सूत्र मानता हूं और जानता हूं और आपको बताता हूं, जिस व्यक्ति का जन्म ओम से होता है, जब जन्म हो जिह्वा पर ओम लिखा जाता है, और जिस व्यक्ति का अंत अग्नि में होता है, समझ लेना वो आर्य है, खालसा है, हिंदू है, और वही देश और धर्म को बचा सकता है। गाड़ी वान देखता है, उसको पता नहीं चलता कि गुरु विरजानंद जी में आखिर श्वास है या नहीं है, कुछ नहीं पता चलता। इसलिए वो गंगा में उनको नहीं डालता, किनारे रख जाता है। कुछ देर के पश्चात कुछ और यात्री आते हैं, वो देखते हैं भाई ये साधु है, क्या बात है, पता चलता है कि ये मृतक नहीं है। वो उनकी नाड़ी हृदय की धड़कन देखता है, वो दोबारा उन्हें गाड़ी में लाकर और उनकी चिकित्सा करवाते हैं, तो गुरु विरजानंद को दोबारा जीवन मिलता है। अब वो इसके पश्चात सौरों को छोड़ देते हैं और मथुरा की ओर बढ़ते हैं। मथुरा में आते हैं, सोचते हैं मैं यहां विद्या के प्रकाश का काम करूंगा, क्योंकि उन दिनों मथुरा नगरी विद्वानों की नगरी थी, संस्कृतज्ञों की नगरी थी, पंडितों की नगरी कहलाती थी। ये वहां पर आते हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर में रहने का प्रयास करते हैं, कुछ दिन रहते भी हैं। महाराजा अलवर का भी एक वहां जानकार है, वो चौक स्थान है, लेकिन
वो चौक को भी छोड़ देते हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर को भी छोड़ देते हैं, कारण कि वहां लोगों का आना जाना, भीड़ भड़का, घंटा घड़ियाल बजता है और उन्हें अपनी विद्या को पढ़ाने में बाधा पहुंचती है और वो छोड़ देते हैं। ध्यान रखना इस बात को। अब वो ये चाहते हैं कि मैं ऐसे स्वतंत्र स्थान पर बैठकर अपनी विद्या को पढ़ाऊं, तो वो नगर के और आगे जाकर के एक घर, एक कुटिया लेते हैं, उस समय जिसका किराया 2 रुपए है, मात्र 2 रुपए, याद रखना। और वो सेठ जी की कुटिया है, नारायण सुख उसका नाम है। ये 2 रुपए में कुटिया लेते हैं और अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और कहते हैं देखो भाई, मेरी तो आंख नहीं है, मैं व्यवस्था कर नहीं सकता, मेरे पास कुछ ज्ञान है, परंतु मैं आपको ज्ञान तो दे सकता हूं, शेष व्यवस्था अपने आप कर लेना। ध्यान रखिएगा। तो वहां पर वो अपना पाठशाला चलाते हैं, जो पाठशाला आज भी विद्यमान है आगरा के समीप मथुरा नगरी में। आज उसको लगभग, जब गुरुदेव को मिलने विद्या ग्रहण के लिए दयानंद आए थे, 150 वर्ष हो गए। यदि आपकी कभी अभिलाषा हो, श्रद्धा हो, तो आप उस कुटिया को देख सकते हैं। एक दिन की बात है, सायंकाल का समय है, नारायण सुख अपने घर आता है, जहां कुटिया एक कमरा किराए पे गुरुजी ने ले रखा है। गुरुजी तो देख नहीं सकते, किवाड़ बंद करने की कुछ तेज आवाज आती है, जोर से। गुरुजी आवाज देते, कौन है? बोले मैं घर का मालिक। उन्होंने कहा तुम घर के मालिक? मैं तुम्हें किराया देता हूं, तुम मालिक कैसे? मालिक मैं हूं, क्योंकि मैं किराया देता हूं, तुम किराया खाते हो। वो डर गया, क्योंकि नीचे कुटिया थी, नीचे का किवाड़ बंद कर रहे थे। स्वामी जी को कुछ उससे जो थी खटखटाहट हुई। उन्होंने कहा क्षमा करना महाराज, भूल हो गई, सब कुछ आपका है। उन्होंने कहा ठीक है नारायण सुख, जा सकते हो। मास पूरा होता है, गुरु विरजानंद अपने शिष्य को बुलाते हैं, बटुक इधर आओ, ये लो 2 रुपए, नारायण सुख को दे के आओ। नारायण सुख के पास ब्रह्मचारी पहुंचता है, नारायण सुख के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और कहते हैं नहीं ब्रह्मचारी नहीं, मैं नहीं लूंगा। ब्रह्मचारी कहता है मैं नहीं जानता, मुझे तो गुरुजी के पास बैठ के पढ़ना है, मुझे आज्ञा मिली है, आप मुझे क्यों फंसा रहे हो, मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, आप कुछ भी करो, ये लो 2 रुपए, मैं जा रहा हूं। वो 2 रुपए रख के आ जाता है। नारायण सुख पीछे पीछे गुरुजी की कुटिया में चरण स्पर्श किए, पैरों को पकड़ लिया, गुरुदेव क्षमा करो, आप जैसे त्यागी तपस्वियों से धन लेना मेरा उचित नहीं है, मैं इस बात को समझ गया, अब वापस ले लो। गुरुजी क्या कहते हैं जरा सुनना। उन्होंने कहा नारायण सुख, यदि तुम्हारा मेरे जैसे व्यक्ति से धन लेना पाप है, तो मैंने जो निर्धारित किया है वो पैसा नहीं दूंगा तो महापापी हो जाऊंगा। क्या स्वाभिमान है। आहा, आज तो 4-4 पैसों पे व्यक्ति बिकता है। कैसा भी पाठ करवा लो, कैसा भी पाखंड करवा लो, हमारी तथा कथित पाखंड पंडित मंडली तैयार रहती है। और क्या गुरु विरजानंद, अरे यही तो शान थी, यही तो स्वाभिमान था जिसने दयानंद को खड़ा किया था। नहीं तो दयानंद कहां बनते हैं। गुजरात के लोग तो वैसे भी मीठा खाते हैं, बड़े प्रेमी होते हैं। सू बात छे, किया जाओ छो, मैं कहा सारू छे मेरे भाई। मैं कभी बोलता हूं ना, गुजरात जाता हूं, कड़क के कहते आचार्य जी मजा आ गया। एक व्यक्ति कहने लगा आचार्य जी अगर आप गुजराती सीख लें तो बहुत अच्छा है? तो एक सज्जन बोले नहीं नहीं यही ठीक है। बोले क्यों ठीक है? बोले भाषा में बड़ा दम है, बड़ा कड़क है, यही ठीक है। मैंने कहा ठीक है तो फिर ठीक है। उन लोगों ने बहुत प्रभावित, मैं बहुत वर्षों से जाना है गुजरात में, कई जगह आर्य समाज की स्थापना की है। आज के दिन सैकड़ों हजारों लोग दैनिक यज्ञ करते हैं, मैं बता दूं आपको। नारायण सुख कहते हैं, सेठ नारायण सुख, गुरुजी इस झगड़े का कारण क्या है?
मैं लेना नहीं चाहता, आप जबरदस्ती दे रहे हो। उन्होंने कहा इसका कारण है मलकियत। मलकियत, तुमने क्या कहा था? ये मलकियत। बोले महाराज आज से मैं रजिस्ट्री भी आपके नाम करवा देता हूं, झगड़ा खत्म कर दो। बोले मैं बहुत बड़ा पापी बन जाऊंगा, मैं सन्यासी हूं, मैं नहीं लेता, चला जा, 2 रुपये लेने पड़ेंगे तेरे को। आहा हा। गुरु जी पढ़ाते चले आ रहे हैं, विद्वानों की नगरी है। एक सेठ राधा किशन रहता है, याद रखना, उसके गुरु का गुरु कृष्ण शास्त्री है, उसके 2 एक चेले हैं, मुड़ मुड़िया और लक्ष्मण ज्योतिषी। एक शब्द सिद्धि होती है व्याकरण के अनुसार, एक शब्द आता है आजादी उत्पत्ति, इस पर विवाद हो जाता है। गुरु जी के 2 पंडित शिष्य हैं, रंगदत्त और गंगदत्त, वो भिड़ जाते हैं उसके चेलों से। वो कहते हैं षष्ठी है, वो कहता है सप्तमी है, लेकिन कृष्णदत्त सामने नहीं आता, उसको डर लगता है, क्योंकि गुरु विरजानंद साधारण पंडित नहीं है, वो शास्त्रार्थ करना जानते हैं, बिना आंखों के उन्हें सब कुछ पता है। पंडित राधा कृष्ण कहते हैं आप शास्त्रार्थ करो। बोले लाओ। तो गुरु जी अपने शिष्यों को कह देते हैं अगर कृष्ण शास्त्री नहीं आए तो मुझे मत बुलाना। गुरु जी नीति निपुणमी है, यथा योग्य व्यवहार जानते हैं। ये तो यथा योग्य का शब्द है ना आपके 10 नियमों में, मान लेना गुरु वर विरजानंद से ही चल के आया है। सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य। बोले प्रीति पूर्वक धर्मानुसार कह दिया, यथा योग्य क्यों लगाया? बोले दुष्ट नीच पामर हो तो झुकते चले जाएंगे, प्रीति करते चले जाएंगे, या फांसी पे चढ़ाएंगे, या गोलियों से भूनकर कुत्तों के आगे डालेंगे, इसलिए कहा यथा योग्य। राधा किशन चालाक है, उसको डर लग रहा है कि मेरा गुरुदेव गुरु का गुरु हार जाएगा। क्या होता है, ये उसी विवाद को काशी भेज देता है। वारी काशी, तूने गुरु के साथ भी अन्याय किया और गुरु के महान शिष्य के साथ भी अन्याय किया। काशी के पंडित प्रलोभन में फंस जाते हैं और उस राधा किशन सेठ के पक्ष में निर्णय दे देते हैं। गुरु जी को बहुत कष्ट होता है। गुरु जी तुरंत उन्हें संदेश भेजते हैं, तुमने किस सूत्र के आधार पर, किस ग्रंथ के आधार पर, तुम्हारे पास क्या तर्क है जो तुमने निर्णय दिया, ये क्यों दिया, मुझे सब प्रमाण बोलो, लिख के दो। खाट खड़ी हो जाती काशी के पंडितों की कि स्वामी जी को यूं सीधा साधा उत्तर देना सरल नहीं है, और आखिर हाथ जोड़ लेते हैं। महाराज बात तो आपकी ठीक है, गुरुवर विरजानंद महाराज बात तो आपकी ठीक है, पर क्या करें, हम पहले निर्णय उधर दे चुके हैं। आए हाय, यदि आज भी देश की पौराणिक मंडली इस पाप को छोड़ दे, वेद धर्म को स्वीकार कर ले, तो भारत का कल्याण हो जाए। मैं कहता हूं, जिनके सारे पूजा पाठ तथाकथित श्लोकों से होते हैं। गुरु विरजानंद को घृणा हो जाती है लघु कौमुदी आदि से। एक दिन ये जा रहे हैं और वहां एक पंडित अष्टाध्यायी का पाठ कर रहा था। ओह, अष्टाध्यायी का पाठ जब सुनते हैं तो इनको अपनी बात का सब प्रमाण उत्तर मिल जाता है, क्योंकि अष्टाध्यायी क्रम से वेद का व्याकरण है और हर बात का उत्तर है। अनुवृत्ति चलती है कि शब्द सिद्धि कैसे हुई, कौन सा शब्द कहां से आया। गुरुदेव बड़े प्रसन्न होते हैं, उसके पास जाते हैं, उन्हें कह देखो मेरी आंख नहीं है, आप मुझे सुनाया करो, मैं आपको कुछ भेंट करूंगा। उससे अष्टाध्यायी सुनते हैं, परंतु वो निर्णय ले लेते हैं कि आज के बाद मैं अनार्ष ग्रंथों को ना पढ़ूंगा ना पढ़ाऊंगा। जितने अनार्ष ग्रंथ हैं सारे यमुना में डुबो देते हैं और अपने शिष्य वनमाली को कहते हैं आप प्रतिदिन मुझे महाभाष्य और ये सुनाया करो। वनमाली महाभाष्य पढ़ रहा है, अष्टाध्यायी पढ़ रहा है, और तेजस्वी योगी क्रांति गुरु विरजानंद उसे याद करता चला जा रहा है। कैसी तीक्ष्ण सूक्ष्म बुद्धि है। कभी कभी आप शंका करते हैं आखिर नेत्रहीन प्रज्ञा चक्षु गुरु विरजानंद ने दयानंद को कैसे पढ़ा दिया? ये उसका उत्तर है। गुरुवर विरजानंद मात्र व्याकरण के पंडित नहीं, उन्होंने आयुर्वेद भी पढ़ा है, ऐसे न्याय दर्शन भी पढ़ा है। धरणीधर एक पंडित आया था मथुरा में, 14 वर्ष तक न्याय पढ़ रखा था। कौन से द्वीप का रहने वाला था। जब आया, जब चर्चा की तो गुरु चरणों में माथा टेक दिया। गुरुवर
14 वर्ष बेकार चले गए। मैं प्रार्थना करता हूं मुझे अपनी शरण में 14 दिन ही रख लो, कुछ देर रख लो। यह थी गुरुवर विरजानंद की विद्या। विचार करना, जो भी पंडित वहां पर आते थे कथा करने, गुरुजी उनको जरूर बुलाते थे। शांत नहीं बैठते थे, पढ़ते पढ़ाते थे और ध्यान रखते थे कि आज के दिन मथुरा में कौन सा पंडित आया, और अपने ब्रह्मचारियों कहते थे उनको कहो एक बार मिले और कहना हमारे गुरुजी देख नहीं सकते हैं, नहीं तो वो आपके पास आते, आप मिलो। आदित्य गिरी कथावाचक पंडित है, उसको बुलाते हैं, स्वामी जी के पास बैठता है और वही जो गुरुवर चाहते हैं वो मानता है, हाँ गुरुजी हमारी बातें गलत हैं, ये सब शास्त्र वेद विरुद्ध हैं, ये व्याकरण जो हम पढ़ रहे हैं लघु कौमुदी आदि भट्टोजी दीक्षित, ये भी गलत है। विचार करना। अंत में गुरुजी अपनी कुटिया पर अपने शिष्यों को कहते हैं, जब तक आर्ष ग्रंथों का प्रकाश नहीं होगा, जब तक मनुष्यकृत अनार्ष ग्रंथों का विनाश नहीं होगा, तब तक भारत का विकास नहीं होगा, तब तक भारत को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, क्योंकि तब तक इस देश के हिंदू लोग पाखंडों में, जड़ पूजा में, ज्योतिष में, जातिवाद छुआछूत में फंसे रहेंगे। इसलिए गुरुवर विरजानंद धर्म की कुंजी, मानव धर्म वेद की कुंजी, व्याकरण महाभाष्य अष्टाध्यायी को पकड़ते हैं कि इस देश पर, इस देश की बुद्धि पर लगा हुआ ताला खुल जाए। ध्यान रखना। और वो अष्टाध्यायी महाभाष्य का प्रकाश करते हैं और लघु कौमुदी आदि ग्रंथों का विनाश हो, लोग इसे ना पढ़ें, दोनों पुस्तक रखते हैं। और जो भी विद्यार्थी होता है कहते हैं इस पे जूते मारो, हालांकि जूते मारने से कुछ नहीं होता, लेकिन ये बात है कि घृणा पैदा करवाने वाली कि ये विद्या बिल्कुल गलत है, ये हमारे वेद धर्म को नष्ट कर देगी, इसलिए ये कार्य करवाते हैं। ध्यान रखिएगा, गुरु विरजानंद का हृदय इस देश और धर्म के लिए तड़प रहा है, तड़प रहा है। और एक दिन ऐसा होता है, किवाड़ खटखटाता है कोई, गुरुजी अंदर से आवाज देते हैं। गुरुजी का एक नियम है, दो नियम है। दो नियम क्या है? वही विद्यार्थी उनके पास पढ़ सकता है जो पौराणिक अनार्ष ग्रंथों को यमुना में डुबा दे, और वो परीक्षा लिए बिना अपने उस कुटिया में, पाठशाला में किसी को प्रवेश नहीं देते। और उनका ये कड़क नियम है, जब तक पाठ चलेगा कुटिया के कपाट बंद रहेंगे, कोई विद्यार्थी बाहर नहीं जाएगा, कोई अतिथि भीतर भी नहीं आएगा। इसलिए किवाड़ बंद थे। और जब बाहर से किवाड़ खटखटाया जाता है तो गुरु विरजानंदी पूछते, कौन? आवाज आती है, दयानंद। क्या चाहते हो? यूं नहीं आने देते, कोई फालतू व्यक्ति आ गया, पता नहीं क्या चाहता, आगे बैठेगा, टाइम बर्बाद करेगा। और आजकल का अध्यापक कक्षा में जाता ही नहीं है। मुझे बहुत से अभी पता लगा दिल्ली और दूसरी जगह बहुत से लेक्चरर घर बैठे बैठे हजारों रुपया मारते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते ही नहीं नालायक। तो देश कैसे बनेगा? क्या बात है, क्यों आए हो? मैं विद्या पढ़ना चाहता हूं। उनको भी स्वामी जी ने भेजा है, पूर्णानंद जी ने, मैं विद्या पढ़ना चाहता हूं। किवाड़ खुल जाता है, क्या क्या पढ़े हो? लघु कौमुदी आदि आदि आदि। मुझसे विद्या चाहते हो? हाँ महाराज, मैंने आपकी बहुत महिमा सुनी है। गुरु विरजानंद जी की कुटिया से आने से पहले महर्षि दयानंद सरस्वती, सौरों आदि बहुत स्थानों पर घूम चुके थे, जहां जहां शास्त्रार्थ हुए थे, और पौराणिक पंडितों के मुंह से सुना था, गुरुवर विरजानंद मात्र पंडित नहीं है, वो तो बहुत पवित्र पावन आत्मा है, उनके सामने कोई नहीं रुक सकता। ये तेज था गुरु विरजानंद का, जो दयानंद को प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा, ठीक दयानंद, मैं साधुओं को नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी प्रतिभा और तुम्हारे हृदय की आवाज को सुन रहा हूं। खाने पीने रहने की व्यवस्था अगर तुम कर लोगे तो मैं तुम्हें भी पढ़ा दूंगा। मैं इसलिए साधुओं को नहीं पढ़ाता क्योंकि साधु एक जगह नहीं रहता, भटकता रहता है। एक जगह रहना पड़ेगा और व्यवस्था अपनी, तो मैं पढ़ाऊंगा। इतने प्यारे ग्रंथ न जाने कैसे कैसे उस भिक्षुक, उस वीतराग दयानंद ने प्राप्त किए थे। आपका प्यारा ग्रंथ तो आप फेंक देंगे। और उन दिनों में जबकि पुस्तकें बहुत कम छपती थी, मिलती नहीं थी, लेकिन गुरुवर का आदेश शिरोधार्य कर सब ग्रंथ यमुना में बहा दिए। सब निकाल दो विद्या।
बिल्कुल पवित्र हो जाओ, रिक्त खाली हो जाओ। पढ़ने लगे, गुरुवर पढ़ाने लगे। पढ़ते पढ़ाते स्वामी दयानंद को गुरु विरजानंद जी आनंदित और विभोर हो जाते। क्यों? जितने ध्यान से दयानंद पढ़ता है किसी ने नहीं पढ़ा था। और पढ़ते समय वो पूछते हैं और कई बार गुरु शिष्य का शास्त्रार्थ शुरू हो जाता है। लेकिन फिर गुरु विरजानंद कहते ठीक है दयानंद, अब कल चर्चा करेंगे। ये सच्चाई है और इसलिए प्रभावित हैं। एक दिन 2-3 घटनाएं जो बहुत मूल्यवान है, आपने सुनी होंगी। पहली घटना, गुरु विरजानंद का बाल्यकाल का मित्र आ जाता है पंजाब से चलकर। उसको पता लगता है वो ब्रिजलाल विरजानंद बनकर यहां बैठा है। दयानंद बैठा पढ़ रहा है किवाड़ के पास। वो व्यक्ति आकर कहता है मुझे गुरुजी से मिलना। बोले बिल्कुल आज्ञा नहीं है, बड़ा कठोर अनुशासन है। बोले अच्छे स्वामी जी महाराज, मैं मिल नहीं सकता, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा किवाड़ खोल दो, मैं दूर से दर्शन करके चला जाऊंगा। वाह, स्वामी दयानंद भी तो सन्यासी है ना, दयालु है, दया का युग भंडार है। इसको दया आ जाती है, गुरुजी का नियम भूल जाता है और उसकी भोली भाली विनम्र बातों में फंस जाता है। थोड़ा किवाड़ खोलते हैं, वो उधर से ही दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। परंतु एक दूसरा विद्यार्थी देव दयानंद की शिकायत कर देता है और दयानंद को गुरुजी बाहर निकाल देते हैं। चले जाओ, तुमने अनुशासन भंग किया। बाहर निकाल दिया है, लेकिन गुरु विरजानंद तड़प रहे हैं। फिर दयानंद वहीं पहुंचते हैं नाइन सुख, क्योंकि स्वामी जी का बहुत भक्त है। स्वामी जी भी उसकी बात मानते हैं। जौहरी है वैसे, लेकिन रत्नों की और मोतियों की पहचान कैसी हो ये भी गुरु विरजानंद जानते हैं। गुरु विरजानंद संस्कृत नहीं फारसी भी जानते हैं। एक व्यक्ति ने आकर जब ढींग मारने लगी ना श्लोक पढ़कर, तो गुरु विरजानंद कहने लगे अरे पंडित, मैं तो ये सोचता था कि तुझे संस्कृत ही नहीं आती, मुझे पता चला कि तुझे फारसी भी नहीं आती। बड़ा हैरान हो गया कि मैं आया तो था प्रभाव जमाने, या तो पोल खुल गई। ध्यान रखना, बहुत अनुनय विनय करने के बाद 3 दिन के बाद दयानंद को प्रवेश दिया जाता है। यह अनुशासन है। दूसरी घटना, जब सफाई का काम दिया जाता है विद्यार्थियों को ताकि इनमें सेवा भावना आए। वैसे गुरुजी धन के धनी थे, कंजूस नहीं थे, बहुत साफ सुथरा जीवन व्यतीत करते थे, बहुत बढ़िया भोजन करते थे। जब भी विद्यार्थी को भेजते तो कहते थे बढ़िया चीज लेके आना। तो एक विद्यार्थी ने पूछा स्वामी जी ये बढ़िया चीज क्यों मंगवाते हो, आप ये क्यों कहते हो कि कीमती चीज लेके आना। उन्होंने कहा बेटे, जो महंगी और कीमती चीजें होती है ना वो स्वच्छ पवित्र रखी जाती हैं। और उनकी बात बिल्कुल ठीक थी, देख तो सकते नहीं थे, तो इसलिए पास उनके पास यही कसौटी थी कि बढ़िया लाएगा तो अच्छी होगी, मूल्यवान भी होगी। और तब इतनी दगाबाजी मिलावटखोरी भी नहीं थी। कूड़ा साफ करने की ड्यूटी है दयानंद की, परिया लगी है, लेकिन कचरा भूल गए। गुरु विरजानंद आ रहे हैं, पैर के नीचे कचरा आता है, किसने लगाया झाड़ू? दयानंद आ गए। ये काम करते हो, डांटते हैं। और कहीं कहीं ये भी बताया जाता है कि छड़ी उठाकर मारने लगते हैं। लेकिन छड़ी को दयानंद पकड़ कर कहते हैं गुरुवर्य आपके हाथ बड़े कोमल हैं, मेरा शरीर ब्रह्मचर्य से पाषाण के तुल्य है, अश्मा भवतु नस्तनु, ये मुझे पीड़ा नहीं होगी गुरुवर्य। मैं चाहता हूं मुझे दंड मिले, पर मेरे जैसे बलवान ब्रह्मचारी को ये डंडा दो कि वो मुझे पीटे, पर आप अपने हाथ से ना पीटे। आहा, क्या प्यार श्रद्धा है। लेकिन उसके बाद जब उन्हें डांट पड़ती है तो नयन सुख जी कहते हैं गुरुजी दयानंद साधारण विद्यार्थी नहीं है, सन्यासी है, इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। दयानंद कहते हैं नयन सुख जी आपने अच्छा नहीं किया, ये क्यों कहा मेरे विषय में? गुरुजी ने जो भी दंड दिया मुझे सर स्वीकार है, मैं तो पढ़ने आया हूं, मुझे तो उनसे विद्या लेनी है, मेरे गुरु हैं। ये भावना है गुरु और शिष्य की, ध्यान रखिए। और एक दिन दयानंद उपस्थित नहीं है, दूसरा दिन उपस्थित नहीं है, गुरुजी तड़प रहे हैं, कहां गया? विद्यार्थियों को दौड़ाते हैं मथुरा में, जाओ ढूंढो, कहीं नहीं मिलता दयानंद।
और दयानंद स्वयं आ जाता है, गुरु चरणों में प्रणाम करता है। उसने कहा, वत्स कहाँ थे? उन्होंने कहा, गुरु जी मेरे साथ कुछ घटना घट गई थी। मैं गंगा पर तप कर रहा था, बैठा था, मुझे किसी माँ ने स्पर्श कर दिया। मैंने घोर ब्रह्मचर्य का पालन और उसका व्रत लिया हुआ है। मैंने सोचा मेरा कोई संस्कार ना जाग जाए, मैं तो मातृ रूप में ही सबको देखता हूं। फिर भी मैंने और तपस्या की और 3 दिन तक कुछ ना खाकर जंगल में गायत्री का जाप किया है। अरे कहा, वाह रे वाह दयानंद, तू मेरा वास्तव में सच्चा शिष्य है। उसे हृदय लगा लेते। ध्यान दीजिएगा, ये कथा है, अनमोल कथा है। जिस महान गुरु ने महान शिष्य को मात्र भारत के लिए नहीं, विश्व के कल्याण के लिए दिया है। और वो समय आता है दीक्षांत समारोह, दक्षिणा का समारोह। गुरु दयानंद से पढ़कर देव दयानंद पूछते हैं, गुरु जी को क्या प्यारी चीज है? ये लौंग इकट्ठी करते हैं, गुरु के चरणों में पहुंचते हैं। लेकिन गुरु विरजानंद कहते हैं, दयानंद बस मुझे मात्र इन लौंगों की आशा नहीं थी तुमसे। उन्होंने कहा, गुरुवर्य मैं एक अकिंचन साधु हूं, सन्यासी हूं, ये लौंग भी मैं मांग कर लाया हूं। गुरु कहते हैं, दयानंद मुझे लौंग वगैरह नहीं चाहिए, मुझे तो ये देश दिखाई देता है, मुझे धर्म लुटता हुआ दिखाई देता है, अंग्रेजों के पंजों में फंसी हुई ऋषियों में ऋषियों की भूमि दिखाई देती है। दयानंद मुझे लौंग नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारा जीवन चाहिए। जो कुछ मैंने तुम्हें विद्या दी है, अष्टाध्यायी महाभाष्य आदि, सच्चे वेद धर्म का प्रकाश करो, पाखंडों का निराकरण करो, लोगों को वेद धर्म पर चलाओ, एक ईश्वर की पूजा करवाओ, यज्ञ का अनुष्ठान करवाओ, पोंगा पंथियों से, हस्तरेखाओं वालों से, पाखंडियों से, जड़ पूजा भूखे मरने वाले व्रतों से बचाओ और देश की जनता को जगाओ कि तुम राजाओं की संतान हो और तुम्हारे गोरों का राज है। दयानंद मैं ये चाहता हूं। और उस शिक्षा को प्राप्त करके दयानंद पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व की जनता को जगाते हैं, पूरे विश्व की नारी को मान दिलाते हैं, पूरे विश्व के विद्यार्थियों को संयम की शिक्षा गुरुकुल पद्धति से दिलवाते हैं। गौओं के लिए संसार की सबसे पहली गौशाला खुलवाते हैं। नारियों के लिए पंजाब में एक स्थान है, याद रखना, होशियारपुर जिले में हरियाणा में नारियों की पाठशाला खोली जाती है। और इधर आपके नारनौल में गौशाला खोली जाती है। और सदानंद प्रेरणा पाकर विश्व भर के विद्यार्थियों को बलवान, चरित्रवान, देशभक्त, मातृभक्त बनाने के लिए गुरुकुल कांगड़ी के जंगल में गुरुकुल का विकास करते हैं। पैर की जूती कहलाने वाली नारी सर का ताज बन जाती है। गौओं का दूध पिया जाता है। लोग जड़ पूजा छोड़ छोड़कर अपने सच्चे भगवान की वैसे ही पूजा कर रहे हैं जैसे ब्रह्मा, शिव, राम, कृष्ण आदि ओम की पूजा करते थे। ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि कश्मीर कट रहा है, केरल कट रहा है, हर जगह धमाका हो रहा है। हमारा कर्तव्य है आज फिर से वो मशाल जगाएं, आंदोलन चलाएं और गुरुवर विरजानंद की उस दीक्षा के कार्य को पूरा करें। गुरुवर दयानंद के प्रति अपने ऋण को हम ऋण करें और अपने प्यार से कार्य करें। अगर विरोधी भी है तो उसके साथ भी प्यार का व्यवहार करें। बीच में घटना मैं आपको बता रहा था, जब राधा किशन ने 100 रुपया, 200 रुपया किशन शास्त्री का लिया, 200 रुपया गुरु विरजानंद जी का लिया, 100 रुपया अपना डाला था कि शास्त्रार्थ होगा, जो जीत जाएगा 500 रुपये दिए जाएंगे। तो उसने जिता दिया रिश्वत खाकर कृष्ण शास्त्री को। तो कृष्ण शास्त्री के पास 500 रुपया चला गया। तो गुरु जी को पैसों का कष्ट नहीं था, झूठ बोलने का कष्ट था। वो कष्ट उनका दूर हो गया जब उनको और काशी वाले माफी मांग गए। घटना घटी, वो व्यक्ति लक्ष्मण शास्त्री जो झूठ बोलकर जीता था, उसका स्वर्गवास हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। और मथुरा वालों ने कहा, देखा तुमने गुरु विरजानंद जी के साथ झूठ बोला था, अन्याय किया था, उसका परिणाम है। अब राधा किशन और उसका परिवार डर गया।
कि अगर वो मरा है तो ये भी मरेगा। उनको ये उल्टा काम करवाने वाला ये था। तो राधा किशन के परिवार का एक व्यक्ति आया गुरु जी के पास, गुरु विरजानंद के पास, कहने लगा महाराज हमें क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई है, हमारे सेठ जी सुरक्षित रहे, हमें डर लग रहा है और हम आपके 500 रुपए वापस करते हैं। राधा किशन का परिवार, लोभ लालच में आदमी डोल जाता है, कुछ भी कहता है बाद में पछताता है। सुनना, जब 500 रुपए देते हैं गुरु विरजानंद क्या कहते हैं, अरे भाई मैं भी चाहता हूं कि राधा किशन ना मेरे बच जाए, मैं 5000 रुपया देता हूं, अगर बच जाए तो ज्यादा अच्छा है। तू 500 देता है, मैं 5000 देता हूं। वारे विरजानंद, तूने छाती तान कर जिया क्योंकि तेरे अंदर उस एक ईश्वर ओमकार की ज्योति थी। तूने जो कुछ भी किया एक एक पद को ठीक फूक कर रखा क्योंकि तेरे साथ गायत्री माता की बुद्धि थी, दियो ये नाम प्रचोदयात। तो इस देश का खा करके इस देश के लिए मरा और मिटा। और इतना ही नहीं, 1857 के अंदर जब आंदोलन चल रहा था, लक्ष्मीबाई, नाना साहब तांत्या टोपे, उस समय इतिहास में चर्चा आती है, एक प्रज्ञा चक्षु स्वामी आते थे जो प्रवचन देते थे जंगल में। वो कौन थे? और कोई नहीं थे, दयानंद के गुरुदेव विरजानंद ही थे। आओ आज हम अपने ऋण को चुकाने के लिए, गुरु जी की आंखें नहीं थी, हमारी आंखें भी हैं, आप धनवान भी हैं, और आज तो विदेशियों का राज नहीं, आज अपनों का राज है और अपने गद्दारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें बचाना है। संकट की घटाओं में ना डरना सीखो, तूफानों से टकरा कर उभरना सीखो। जहरे पीकर दयानंद ये बोला था, कष्ट सहकर विरजानंद ये बोला था, जीने की तमन्ना है कुछ करना सीखो, मरना सीखो। यही गुरु विरजानंद के प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति शांति शांति। और आपकी जानकारी के लिए, गुरु विरजानंद जी को जब स्वामी दयानंद मिले थे, जहां से प्रकाश आया था, वो दिन अभी पिछले दिनों मनाया गया है, 150 वर्ष हो गए हैं। और एक बात और बहुत जरूरी जो छूट गई, मैं कह दूं कि जब गुरु विरजानंद जी का स्वर्गवास हुआ, ये 1925 कार्तिक कृष्ण पक्ष, गुरुवर दयानंद को यह समाचार मिलता है, दुखद समाचार, कि गुरु जी नहीं रहे, गुरु विरजानंद नहीं रहे। तब दयानंद जो अपने चचा की मृत्यु पर विचलित नहीं हुए, अपनी बहन की मृत्यु पर विचलित नहीं हुए, उनका चेहरा कुमला जाता है और जहां बैठे हुए हैं उन लोगों को कह रहे हैं, ओह आज व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया, आओ उस व्याकरण के सूर्य को अस्त ना होने दें। आर्ष पाठ विधि से अपने बच्चों को अष्टाध्यायी आदि से गुरुकुलों में पढ़ाएं, संस्कृत के प्रति प्यार को जगाएं, अपने देश की रक्षा करें और अपने गुरु चरणों में अपना जीवन समर्पित करें। पुनः मैं गुरुवर विरजानंद को श्रद्धांजलि देता हूं और हम सब अपना जीवन देकर इस कार्य को पूरा करें। ओम